बिहार में अब बैंक के पैसे से मलाई खाने वालों की खैर नहीं है। यह अक्सर ही होता है कि बैंक से लिए गए कर्ज को लोग बपौती समझकर भूल जाया करते हैं और खास तौर पर बिहार की यदि बात की जाए तो यहाँ ऐसे लोगों की संख्या बहुत है। लेकिन अब ऐसे ही लोगों के खिलाफ बहुत बड़ा और तगड़ा एक्शन होने जा रहा है, जिसके बाद पैसे की वसूली का तरीका उन लोगों पर भारी पड़ने वाला है जिन्होंने पैसा तो लिया लेकिन देने में आनाकानी कर रहे हैं या फिर बैंक लोन देने में दिक्कत दे रहे हैं। तो क्या कार्रवाई होने जा रही है और कैसे इन लोगों से पैसे की वसूली होने वाली है, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ खबर के अंत तक और सब कुछ जान लीजिए। दरअसल बिहार में अब लोन या फिर सरकारी राशि लेकर घर बैठने वालों की खैर नहीं है। ऐसे बकायेदारों की सूची बनाई जाएगी। नीलामवाद के निष्पादन में तेजी लाने के लिए नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सख्ती से वसूली कराने को कहा गया है। जिला नीलाम पदाधिकारी ने सभी नीलामवाद पदाधिकारियों को 20 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने को कहा है। वैल्यू अमाउंट के आधार पर बकायेदारों की सूची घटते हुए क्रम में देना है। दरअसल प्रमंडलीय आयुक्त इसकी समीक्षा करने वाले हैं। पिछली बैठक में खनन, विद्युत आदि विभागों में बड़े बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसने के लिए कह भी दिया गया था और अब इस मामले में कार्रवाई भी होने जा रही है। बता दें कि बिहार में बड़ी संख्या में ऐसे लोन धारक हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद भुगतान नहीं कर रहे हैं। इसे लेकर बैंक अब रिकवरी के लिए सख्त कदम उठाने जा रहा है। अधिकतम 2 सुनवाई के बाद बकायेदारों को दफा 7 में नोटिस निर्गत करने की बात कही गई थी। इसके बाद चेतावनी भेजते हुए वारंट भी निर्गत किया जाना था। नोटिस में 15 दिनों का समय देना था, जिसमें पार्टी आकर अपना आपत्ति दर्ज करेगी। अंतिम रूप से समय समाप्ति के बाद बकायेदारों की अचल संपत्ति नीलाम कर बकाये की राशि भी वसूल की जाती है। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि ऐसे लोन धारक जो कि बैंक से लोन लेकर गायब चल रहे हैं या फिर बैंक का लोन जमा नहीं कर रहे हैं, उनकी संपत्ति भी नीलाम हो सकती है। अब इसके बाद क्या निर्देश दिया गया था वो भी हम आपको बताते हैं। हर माह 1 लाख से ऊपर वाले बकायेदारों को चिन्हित करते हुए तत्काल वसूली करने की बात कही गई थी। इसकी प्रत्येक माह समीक्षा भी की जाने की बात कही गई थी। इसकी सूची उपलब्ध कराते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने को भी कहा गया था। सभी नीलाम पत्र अधिकारियों के माध्यम से सप्ताहवार वादों का संचालन कराते हुए नोटिस निर्गत करने, सुनवाई करने और वसूली सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। वरीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे संबंधित बैंकों में समन्वय स्थापित करते हुए लंबित नीलाम पत्र वाद के निष्पादन में ठोस कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जिन्होंने बिहार में बैंक लोन तो लिया है लेकिन अब लोन चुकाने में आनाकानी कर रहे हैं या फिर बैंक का पैसा लेकर आराम से घर बैठकर मलाई खा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में अब लोन या सरकारी राशि लेकर घर बैठने वालों की खैर नहीं है। ऐसे बकायेदारों की सूची बनाई जाएगी। नीलामवाद के निष्पादन में तेजी लाने के लिए नीलाम पत्र पदाधिकारियों को सख्ती से वसूली करने को भी कहा गया है। जिला नीलाम पदाधिकारी ने नीलामवाद पदाधिकारियों को बड़े बकायेदारों की सूची तैयार करने के लिए कह भी दिया गया है। तो बिहार में अब ऐसे लोग जरा सावधान हो जाएं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।